द फर्स्ट सिटीज, यानी कि यह वही अध्याय है जो अभी हम लोग कर रहे हैं, यानी कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं द फर्स्ट सिटीज का, जिसमें हम लोगों ने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, और जाना कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है, जो आप लोगों को आपके अध्याय में आपके एसएसटी के एक चैप्टर के तौर पर पढ़ना है। हम लोगों ने वो सारी बातें की जो पीएसबीआई यानी कि आप लोगों के बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार आप लोगों को पढ़ने हैं, यानी कि द फर्स्ट सिटीज में हम लोगों ने सारी बातें कर ली, और पिछली कक्षा में हम लोगों ने इस अध्याय को समाप्त कर लिया, यानी कि जो जो आप लोग को पढ़ने थे वो सारी बातें हम लोगों ने कर ली। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और बचा हुआ है इस चैप्टर में, क्योंकि अब हम लोग वर्ड मीनिंग कर लेंगे कुछ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पर आएंगे और उसके साथ यह अध्याय पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग, जैसा कि पिछली कक्षा में बात किए थे कि हम लोग अगली कक्षा में जब मिलेंगे तो सबसे पहले वर्ड ट्रीजर वाले सेगमेंट में आएंगे। पृष्ठ संख्या 36 पर है ये सारा कुछ जो आप लोगों को सामने स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से दिख रहा है, यह आप अपने एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज के बुक में देख सकते हैं। इसी पृष्ठ संख्या 36 पर लिखा हुआ है सिटाडेल। पहला वर्ड ट्रीजर में पहला 5 शब्द हैं। पहला सिटाडेल, अ रेज्ड पार्ट ऑफ अ सिटी सराउंडेड बाय वॉल फॉर प्रोटेक्शन। सिटाडेल का मतलब होता है शहर का वो ऊंचाई वाला क्षेत्र, यानी कि वो शहर का वो हिस्सा जो ऊंचाई पर ऊंचे पर स्थित है, वहां पर बसा हुआ है, वहां पर बसाया गया हुआ है, और उसके चारों तरफ से दीवार है ताकि उस शहर को प्रोटेक्ट किया जा सके, बचाया जा सके बाहरी आक्रमण या अलग अलग चीजों से। टेराकोटा, टेराकोटा का मतलब होता है ब्राउनिश रेड गेजल्ड क्ले यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड आर्टिफैक्ट। टेराकोटा का मतलब होता है एक भूरा लाल टाइप का एक मिट्टी और इन सारे चीजों से बना हुआ बिना पॉलिश का एक वैसा चीज जो अनग्लेज क्ले, जो एक ऐसा क्ले होता है जो प्रयोग किया जाता है ज्वेलरी और आर्टिफैक्ट यानी कि गहने वगैरह इन सारे चीजों को और अलग अलग कलाओं कला से जुड़े हुए अलग अलग चीजों को बनाने के लिए ये टेराकोटा का प्रयोग किया जाता है। ये ब्राउनिश रेड यानी कि भूरा लाल भूरा टाइप का ये वैसा रेड होता है जो एकदम ब्राउनिश होता है, पूरा कत्थक तरह का होता है, और यहाँ पे इसी से ज्वेलरी और अलग अलग चीजों को आर्टिफैक्ट्स अलग अलग चीजों को जो कला वगैरह से जुड़े हुए चीजें हैं उन सारी चीजों को बनाने का कार्य किया जाता है। ये सारी बातें हम लोगों ने पहले कर ली है। एम्ब्लेम का मतलब क्या होता है? पिक्टोरियल इमेज दैट एपिटमाइजेज सम कंसेप्ट सच एज मोरल ट्रूथ एलिगेरी इटीसी। एम्ब्लेम का मतलब होता है एक पिक्टोरियल इमेज यानी कि एक चित्र, एक चित्रण जिससे किसी भी समाज का किसी भी जगह का मोरल ट्रूथ वगैरह ये सारी चीजें जो है वो प्रदर्शित हो कि वो कैसा सोचते थे, उनका बिलीफ कैसा था, उनका नैतिक सच कैसा था, उनका नैतिकता कैसा था, ये सारी चीजें जो है वो एम्ब्लेम के माध्यम से शो होता था, और एम्ब्लेम एक पिक्टोरियल इमेज होता है। सील यानी कि मुहर, एंड इनग्रेव्ड पीस ऑफ क्ले स्टोन और मेटल यूज एज स्टाम्प फॉर आइडेंटिफिकेशन। वही क्ले का यानी कि मिट्टी, या फिर कहें तो स्टोन यानी कि पत्थर, या फिर अलग अलग धातुओं का प्रयोग करके एक ऐसा स्टाम्प बनाना जो कि हमको पहचान दे, हमारी एक अलग पहचान को शो करे, प्रदर्शित करे, इसी को अंग्रेजी में सील और हिंदी में मुहर कहते हैं। डॉकयार्ड, अ प्लेस वेयर शिप आर रिपेयर्ड एंड बिल्ट। डॉकयार्ड का मतलब होता है वो जगह जहां पर शिप यानी कि पानी वाले जहाज और को या तो बनाया जाए या फिर उसको उसका मरम्मत किया जाए। तो रिपेयर और बिल्ट जो होता है शिप का, उस प्लेस को हम लोग डॉकयार्ड कहते हैं। या फिर बात करें तो अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइजेज पर, यानी कि अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की, यानी कि अब हम लोग उस जगह पर आएंगे जहां पर अब आप लोगों को ये सारा कुछ करना है। मैंने आप लोगों को सारा कुछ पढ़ा दिया, जो जो आप लोगों को आपके पाठ्यक्रम, आपके बोर्ड के पाठ्यक्रम, पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ने थे। हम लोगों ने वर्ड मीनिंग भी देख लिया, हम लोगों ने सारा कुछ कर लिया। अब जो पार्ट आ रहा है इस चैप्टर में वो अब विद्यार्थियों के लिए यानी कि आप लोगों के लिए है। अब आप लोगों को इसका उत्तर देकर यह शो करना है, यह बताना है कि आप लोगों ने इस चैप्टर को कितने अच्छे तरीके से समझा, कितना पढ़ा, कितना समझा।
तो यहाँ पर अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है जो कि लेखक और प्रकाशक के द्वारा दिए गए हैं, ताकि वह अपने विद्यार्थियों के ज्ञान को, उसके मेंटल एबिलिटी को, उसके मानसिक योग्यता को, उसके रीजनिंग को, उसके तर्क शक्ति को पहचान सके, जांच सके। उसके लिए टाइप क्वेश्चन 1 जो है वो है आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हुए हैं और हर प्रश्न के 4-4 विकल्प दिए गए हुए हैं। आप लोगों को इस 4 विकल्प में से वो विकल्प चुनना है, वो ऑप्शन चुनना है जो सही है, क्योंकि एक सही है 3 गलत है। तो हर प्रश्न के 4-4 विकल्प है, हर प्रश्न में एक सही है, वही सही जो चुनेंगे वही आपका उत्तर होगा, वही आपका सही उत्तर होगा। तो यह आपको करना है। पृष्ठ संख्या 36 पर है और ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 7 क्वेश्चन है। 36 पर 6 क्वेश्चन और 37 पर 1 क्वेश्चन। अगला जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो है राइट शॉर्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और उसके अगला जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों से 5-5 प्रश्न यानी कि टोटल 10 प्रश्न पूछे गए हुए हैं, और 5 प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 वाले का उत्तर आप लोगों को 1 से 2 वाक्य में देना है, जबकि 5 प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर जो है आप लोगों को, हर प्रश्न का उत्तर आप लोगों को 5 से 6 वाक्यों में देना है। यानी कि पहला जो है वो संक्षिप्त में, दूसरा जो है वो विस्तार में। अब हम लोग आते हैं हॉट्स वाले में, क्योंकि आप लोग एक ऐसे बोर्ड के अंतर्गत पढ़ रहे हैं जो भारत में बड़े स्तर पर एकमात्र ऐसा बोर्ड है जो ज्ञान के साथ साथ आपके कौशल को भी निखारने का कार्य करता है, आपके कौशल विकास के लिए भी प्रतिबद्ध है। और उसी आधार पर हम लोग एक हॉट्स वाले सेगमेंट को देखेंगे, यानी कि यहां पर आप अपने नॉलेज प्लस अपने मेंटल एबिलिटी दोनों का प्रयोग करके इसका उत्तर देंगे। तो यहां पर और इस तरह के और भी क्वेश्चन है जो आगे आएंगे। तो सबसे पहले एक प्रश्न को देख लेते हैं। हॉट्स, व्हाई डू यू कंसीडर टाउन प्लानिंग टू बी यूनिक इन हड़प्पा? व्हाई डू यू कंसीडर टाउन प्लानिंग टू बी यूनिक इन हड़प्पा? हड़प्पा में जो टाउन प्लानिंग था, यानी कि जो टाउन जो है, जो नगर जो है, वो जिस प्लान के तहत, जिस नीति के तहत, जिस रणनीति के तहत बनाए गए थे, आपको क्यों लगता है कि ये सारी चीजें जो हैं वो महत्वपूर्ण था, या फिर ये सारी चीजें जो हैं वो अलग था? सब्सटेंशिएट योर आंसर विद एप्रोप्रिएट रीजन। आप इसका उत्तर दें और इसके साथ साथ एक मजबूत कारण बताएं। अगला है टाइप क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग। इसमें कॉलम ए और कॉलम बी है। कॉलम ए में 5 है, कॉलम बी में 5 है। आपको कॉलम ए के 5 को कॉलम बी के 5 से मैच कराना है, बताना है कि कौन किससे मेल खाता है। अगला जो है गिव वन वर्ड आंसर, टाइप क्वेश्चन 5 है, पृष्ठ संख्या 37 पर। यहां पर 6 प्रश्न दिए गए हुए हैं और 6 प्रश्न के उत्तर जो है वो एक एक शब्द में देने हैं। तो आपको ये लास्ट में वो शब्द लिखना है जो यहां पर उत्तर के तौर पर आएगा। पृष्ठ संख्या 38 पर आते हैं तो पिक्चर स्टडी करके एक प्रश्न दिया गया हुआ है। यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया हुआ है, इसको आपको देखना है। यह पिक्चर आप लोगों को पहले भी दिखाया गया है, वहां पर मैंने इस पिक्चर के बारे में बताया है। इस पिक्चर को देखकर आपको ये 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। डिस्क्राइब द सिटाडेल, सिटाडेल क्या होता है? व्हाट वाज दिस ग्रेट स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर? ये जो ग्रेट स्ट्रक्चर है, ये जो चित्र है, ये किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता था? गिव अनदर नेम ऑफ द नेचुरल तार, नेचुरल तार का, प्राकृतिक तार का दूसरा नाम क्या है? और नेम द ऑब्लोंग स्ट्रक्चर, ऑब्लोंग स्ट्रक्चर के आपको नाम बताने हैं पिक्चर स्टडी के तौर पर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का, क्योंकि ये भी एक ऐसा प्रश्न है जो आपके कौशल को निखारने का या फिर कौशल की जांच का एक आधार बनता है। यहां पर है डिफॉरेस्टेशन हैज बीन साइटेड एज वन ऑफ द पॉसिबल रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम लोग जैसा कि देखे थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन का एक कारण यह माना जाता है कि डिफॉरेस्टेशन हुआ था, यानी कि जंगलों की कटाई, पेड़ों की कटाई हुई थी। व्हाट डज, आगे लिखा हुआ है, व्हाट डज दिस टेल, व्हाट डज दिस टेल, यहां पर लिखा हुआ है, एक बार फिर से आते हैं हम लोग। यहां पर लिखा हुआ है कि व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन। अब इससे आपको क्या पता चलता है कि सिविलाइजेशन का प्रोग्रेस, यानी कि सिविलाइजेशन के प्रोग्रेस के बारे में आपको इससे क्या पता चलता है? सभ्यताओं के आगे बढ़ने से जुड़ा हुआ यहां पर कौन सा जानकारी आपको पता चलता है वो बताना है। यानी कि जो डिफॉरेस्टेशन है वो माना गया, पेड़ों की कटाई, जंगलों की कटाई, एक अनुमान लगाया गया
कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक कारण रहा होगा। अब यहाँ पर इस आधार पर आपको यह बताना है कि जो सभ्यताएं हैं उसके प्रोग्रेस के बारे में आप क्या समझते हैं। हैज मैन लर्नड फ्रॉम हिज मिस्टेक, क्या इंसानों ने, क्या व्यक्तियों ने अपने गलतियों से सीखा है। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ एक्सप्रेसिंग योर व्यू, अपने विचार देने के लिए इस पर एक संक्षिप्त में गद्यांश लिखें, एक पैराग्राफ लिखें और बताएं कि ये चीजें जो हैं वो कैसे है, यानी कि इंसानों ने अपनी गलती से सीखा है या नहीं सीखा है। डिफॉरेस्टेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इन सारे चीजों का उदाहरण, इन सारे चीजों का जो तथ्य है वो आपके पास है। सारी चीजें हम लोगों ने कर रखी है। अगला है ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, एक भारत के नक्शे पर आप लोग को ये 3 चीजें शो करना है। सेड द एक्सटेंट ऑफ हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन सभ्यता जो है वो कितने दूर तक, कहां तक फैली थी, इसको आपको सेड करना है, उसमें हाईलाइट करना है। दूसरा है मार्क द इंडस रिवर एंड देयर एंड एनी 3 साइड्स ऑन इट्स बैंक, आपको इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी को वहां पर हाईलाइट करना है कि वो कहां पर है उस मैप पे, नक्शे पे, और कोई 3 जगह जो कि इसके किनारे पे बसे हुए हों। और तीसरा है कलेक्ट एम्प्टी मैच बॉक्सेज, खाली सलाई का डब्बा जो है, माचिस का डब्बा जो है उसको कलेक्ट करें, उसको लें और क्रिएट अ रेप्लिका ऑफ ग्रेट बाथ, और ग्रेट बाथ जैसा कि आपने चित्र देखा है उसको उस खाली माचिस के डिब्बे से बनाएं। यानी कि यहाँ पर ये एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के बाद एक्टिविटी जोन के तौर पर यह कार्य आप लोग को दिया गया हुआ है। एक्टिविटी जोन में आपको एक हड़प्पन कल्चर की बात की गई है, दूसरा जो है इंडस रिवर से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और तीसरा जो है वो मैच बॉक्स यानी कि माचिस के डिब्बे से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है जो आप लोग को करना है। इसके बाद फ्लो चार्ट आता है। यहाँ पर सिविलाइजेशन क्या होता है जो हम लोगों ने पहले देखा, लोथल के बारे में जो हम लोगों ने पहले देखा वो सारा कुछ लिखा हुआ है एक समरी के तौर पर, और अलग अलग वो सारी चीजें जो लिखी हुई है जो हम लोगों ने पहले देखा है पृष्ठ संख्या 38 और 39 पर। और यहाँ पर लास्ट में डिक्लाइन यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, इन सारी चीजों की बात कही गई है। और इसके साथ पृष्ठ संख्या 39 के बाद अगर हम लोग आते हैं पृष्ठ संख्या 40 पर, तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 यानी कि चेंजेज एंड डेवलपमेंट विद द अराइवल ऑफ आर्यंस शुरू हो जाता है। यानी कि यह अध्याय जो है अब यहीं पर समाप्त हो गया, यानी कि हम लोगों ने इस अध्याय को पूर्ण रूप से समाप्त कर लिया है। अब आप लोगों को इस प्रश्न के उत्तर जो हम लोगों ने देखा वो सारा कुछ करना है। कहीं पर कोई भी समस्या आता है, पीएसबीआई के अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप मुझसे कनेक्ट होकर अपने समस्या का समाधान करवा सकते हैं। प्रश्न का अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्रश्न का उत्तर, ये सारी चीजों के बारे में आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं पीएसबीआई के अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से। दूसरा, आप पीएसबीआई के जिस एफिलिएटेड कॉलेज के विद्यार्थी हैं जहां पर आप पढ़ रहे हैं वहां के शिक्षकों से भी अपने समस्या का समाधान, अपने प्रश्न को जो दिक्कत हो रही है वो पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको कोई भी कंसेप्ट इस अध्याय में, इस चैप्टर में समझने में दिक्कत हुआ हो, कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन हो, समस्या हो, असमंजस हो, आप मुझसे या फिर अपने जहां पर पढ़ रहे हैं जिस विद्यालय में वहां के शिक्षक से आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी कोई भी समस्या हो एसएसटी में जो अभी तक मैंने पढ़ाया, या फिर एसएसटी या अलग अलग चीजों से जुड़ा हुआ कोई भी समस्या हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं पीएसबीआई के अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो अब हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में, जब हम लोग बात करेंगे एक नए अध्याय की, अध्याय संख्या 5 की, यानी कि चेंजेज एंड डेवलपमेंट विद द अराइवल ऑफ आर्यंस की बात करेंगे। तो इस कक्षा को अब यहीं पर देते हैं विराम, मिलते हैं नई कक्षा में नए अध्याय के साथ।